Hello students, welcome to the first class of Morphology of Flowering Plants chapter। और इस चैप्टर में हम बेसिकली जो हमारे चैप्टर का हेडिंग है, उस हेडिंग में जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक है फ्लावरिंग प्लांट्स और एक है मॉर्फोलॉजी, इसका मतलब समझेंगे। ओके, तो फ्लावरिंग प्लांट्स को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं प्लांट्स के बारे में। ओके, अब अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं दे आर ऑफ 5 टाइप्स: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। 5 प्रकार के प्लांट्स होते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ओके, अच्छा, अब जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स हैं, जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें ना रूट पाया जाता है, ना स्टेम पाया जाता है और ना ही लीफ पाया जाता है। ओके, ये इधर लेफ्ट की तरफ लिखा है आपके। तो अगर सवाल पूछा जाए कि क्या सारे प्लांट्स में रूट, स्टेम और लीफ पाया जाता है, तो नहीं। एल्गी और ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता है। ओके, अच्छा, अब एक बात समझिए, अगर इनके पास रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाएगा, ठीक है, तो फिर इनमें जाइलम और फ्लोएम भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और सिंस एल्गी और ब्रायोफाइट में जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा, इसलिए एल्गी और ब्रायोफाइट्स को हम नॉन वैस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। तो अगर कभी भी आपसे सवाल पूछता है कि भाई क्या सारे प्लांट्स में रूट, स्टेम और लीफ होता है, तो जवाब है नहीं। एल्गी और ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता है। फिर अगर आपसे सवाल पूछता है कि क्या सारे प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, इसका जवाब है नहीं। सारे प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। एल्गी और ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। आपने जाइलम का यूज पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। ओके, और फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, जो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, वैसे ही प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम होता है। पर जाइलम और फ्लोएम एल्गी और ब्रायोफाइट्स में नहीं होता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं 3 प्लांट्स: टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो ये जो तीनों टाइप के प्लांट्स हैं, इनमें रूट, स्टेम और लीफ भी पाया जाता है, इसलिए इनको हम वैस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। एंड सिंस इनको हम वैस्कुलर प्लांट्स बोल रहे हैं, इनमें जाइलम और फ्लोएम भी पाया जा रहा है, रूट, स्टेम और लीफ के साथ साथ। ओके, अच्छा, और ये तीनों जो हैं, ये तीनों लैंड प्लांट्स हैं। कैसे प्लांट्स हैं? लैंड प्लांट्स। अब लैंड प्लांट्स इन तीनों को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनके पास रूट, स्टेम और लीफ तो मौजूद है। अच्छा, रूट होने का फायदा क्या होता है? रूट होने का फायदा ये होगा कि जमीन के अंदर से पानी को खींच करके एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ओके, इसलिए दे आर लैंड प्लांट्स। लैंड पर ये ज्यादा बेटर ढंग से अडेप्टेड है। जबकि एल्गी और जो ब्रायोफाइट्स हैं, एल्गी और जो ब्रायोफाइट्स हैं, दे आर मोस्टली aquatic plants. They are mostly what? Aquatic plants. They are what? Aquatic plants. Algae and bryophytes. Why they are aquatic plants? इनको पानी इतना ज्यादा क्यों पसंद है? क्योंकि they don't have roots. अगर इनके पास रूट्स नहीं है तो ये वाटर को एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं कर पाएंगे जमीन से। इसलिए या तो ये पानी के अंदर रहते हैं, या तो पानी के ऊपर रहेंगे, या तो पानी के आसपास रहेंगे। एल्गी और ब्रायोफाइट्स ये पानी से ज्यादा दूर नहीं रह सकते। ओके, तो अब फिर से, क्या सारे प्लांट्स में रूट, स्टेम और लीफ होता है? नहीं, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में रूट, स्टेम और लीफ नहीं होता है। क्या सारे प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम होता है? नहीं, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। अच्छा, क्या सारे प्लांट्स लैंड के ऊपर रह सकते हैं? नहीं, सारे प्लांट्स लैंड के ऊपर नहीं रह सकते। एल्गी और ब्रायोफाइट्स एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अच्छा, उसके बाद अब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, इन तीनों में सिर्फ 2 ही पौधे ऐसे हैं जो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो 2 पौधे कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ओके, अच्छा, तो अब 5 प्रकार के प्लांट्स हैं। 5 प्रकार के प्लांट में 2 ही प्रकार के प्लांट ऐसे हैं जो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दे आर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स।
ओके। अच्छा, अब अगला सवाल, क्या सारे प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, सारे प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला सिर्फ एक ही प्लांट है एंड दैट इज एंजियोस्पर्म्स। इसलिए एंजियोस्पर्म्स को क्या कहा गया है? फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ओके। अच्छा, और अगर फ्लावर बनेगा तो फ्लावर के साथ साथ क्या बनेगा? फ्रूट। तो हमने 5 प्रकार के प्लांट्स पढ़े, एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उन 5 प्रकार के प्लांट में जो सबसे एडवांस प्लांट है, सबसे एडवांस प्लांट कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स सबसे एडवांस प्लांट क्यों है? क्योंकि इनके पास रूट, इनके पास आपको जो है रूट, स्टेम और लीफ भी मिल जाएगा, आपको जाइलम और फ्लोएम भी मिल जाएगा, आपको फ्लावर भी मिल जाएगा, फ्रूट भी मिल जाएगा, सीड भी मिल जाएगा। सबसे एडवांस प्लांट कौन से हुए? एंजियोस्पर्म्स। अब वापस आते हैं हम अपने चैप्टर के हेडिंग की तरफ। चैप्टर का हेडिंग क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब इस चैप्टर में हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के प्लांट्स के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज एंजियोस्पर्म्स। सिर्फ और सिर्फ हम किसके बारे में बात करेंगे? एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करेंगे। ओके। अब आते हैं हम अपने चैप्टर के सेकंड, चैप्टर की जो हेडिंग है उसके सेकंड वर्ड के ऊपर, एंड द सेकंड वर्ड इज मॉर्फोलॉजी। नाउ व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? Morphology is study of external features. What is morphology? Study of external features. Now let me explain this. मान लीजिए एक प्लांट है, ओके, ये मान लीजिए ये एक प्लांट है, और ये एक प्लांट है हमारा, और ये इसके रूट्स हो गए, ये स्टेम हो गया और ये लीफ हो गया। ओके। अब अगर हम इस प्लांट को एक्सटर्नली देखें, बाहर से देखें, तो बस हमें क्या दिखाई देगा? हमें लीफ दिखाई देगा, हमें स्टेम दिखाई देगा, हमें रूट दिखाई देगा, राइट। एंड देन अगर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो हमें फ्लावर्स भी दिख जाएंगे। तो हम यहाँ पर फ्लावर भी एक छोटा सा बना लेते हैं। ओके, हमें यहाँ फ्लावर भी दिख जाएगा, तो दिस इज फ्लावर। अब हमें इस पूरे प्लांट का एक्सटर्नल फीचर पढ़ना है। एक्सटर्नल फीचर मतलब बाहरी संरचना, बाहरी बनावट। मतलब स्टेम बाहर से कैसा दिखता है, लीफ बाहर से कैसा दिखता है, फ्लावर में बाहर की तरफ से कैसा दिखता है फ्लावर, रूट बाहर की तरफ से कैसा दिखता है। हम बस एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, मतलब अपने जूनियर क्लासेस में, तो आपने पढ़ा होगा कि फ्लावर में हम बाहर से क्या क्या देख सकते हैं। हम बाहर से कैलिक्स देख सकते हैं, हम बाहर से कोरोला देख सकते हैं, हम बाहर से स्टेमेंस देख सकते हैं, हम बाहर से कार्पल देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने फ्लावर का स्टेमन बनाया, तो फ्लावर के स्टेमन में 2 पोर्शन बनेंगे, ऐसा, ये एंथर और ये फिलामेंट, एंथर और ये फिलामेंट। ओके। तो अब जो है मैं बस इसके एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ूंगा। अगर मुझे स्टेमन का मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, अगर मुझे स्टेमन का मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, तो मैं बस एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ूंगा। मतलब एंथर है तो इसका शेप मैं पढ़ूंगा, क्योंकि बाहर से मैं शेप देख के बता सकता हूँ शेप कैसा है। मैं इसका साइज देख सकता हूँ कि इसका साइज कैसा है। देन जो है मैं इसका कलर बता सकता हूँ बाहर से देख के, पर मैं अंदर नहीं देखूंगा। एंथर के अंदर क्या है, एंथर अंदर से कैसा दिखता है, वो हम मॉर्फोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे, हम बस एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे लीफ की बात करूं, ओके, लीफ को ग्रीन कलर से बना लेते हैं। अगर मैं लीफ की बात करूं, ठीक है, ये मैंने बना दिया मान लीजिए लीफ। अब मैं, अगर मुझे लीफ की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, तो मैं बस ये देखूंगा कि लीफ का कलर कैसा है, बाहर से कलर कैसा दिख रहा है, लीफ के ऊपर पैटर्न्स कौन से बने हैं, लीफ का शेप कैसा है, बस। अब मैं ये मॉर्फोलॉजी में मैं ये पढ़ने नहीं जाऊंगा कि लीफ को मैंने काटा तो लीफ अंदर से कैसा दिख रहा है ना। हम मॉर्फोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ते हैं। इंटरनल फीचर्स के लिए हमारे पास एक अलग ब्रांच है, दैट इज एनाटॉमी। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम इंटरनल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई साहब, अगर ये मान लीजिए हमारे पास एक क्या कह लेंगे, अगर ये मान लीजिए हमारे पास एक लीफ है, तो ये लीफ जो है वो अंदर से कैसा दिखाई देता है, तो हम उसके लिए अलग से अब सेक्शन पढ़ेंगे कि लीफ अंदर से कैसा दिखाई देता है। बट इन मॉर्फोलॉजी हम बस एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।